हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जय माता दी लर्निंग प्रोग्राम। आज की वीडियो में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जानेंगे पढ़ने के बारे में। मतलब कैसे पढ़ें, आखिर हम कैसे पढ़ें कि हमारे फिजिक्स में 90 प्लस मार्क्स आए। हम देखते हैं कि अधिकतर लोगों के मार्क्स 90 प्लस आते हैं, कोई अच्छे नंबर आता है फिजिक्स में, कोई कितना बढ़िया अच्छा बिहेव करता है फिजिक्स के बारे में। तो वही हम आज की वीडियो में सिर्फ सीखेंगे कि कैसे हम अच्छे से पढ़ें कि हम फिजिक्स में 90 प्लस गेन कर सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए अवश्य बेनिफिशियल होगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट टॉपिक, मैंने कुछ टॉपिक लिख रखे हैं यहाँ पे और उनके बारे में बताऊंगा कि आपको इस तरह पढ़ना है, और इससे आप कितना भी कमजोर क्यों ना हो, कितने वीक क्यों ना हो फिजिक्स में, आप 90 प्लस मार्क्स अवश्य गेन कर सकते हैं। इट्स माई प्रॉमिस। फर्स्ट नंबर है रोज पढ़ना। आपको रोज पढ़ना चाहिए। रोज पढ़ना मतलब प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि अब किसी ने आपको मोटिवेट कर दिया तो आपने जाके 5-6 घंटे पढ़ लिए जाके एक दिन, बस फिर अगले दिन सो रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको रोज पढ़ना चाहिए। आप ज़्यादा नहीं, अगर आप फर्स्ट ईयर इंटर के विद्यार्थी हैं तो आपको डेली केवल 2 घंटे पढ़नी है फिजिक्स, ओनली 2 आवर्स। अगर आप प्रतिदिन केवल 2 घंटे फिजिक्स को देते हैं टाइम, तो गारंटी मैं देता हूँ फिजिक्स आपकी जिंदगी किसी को नहीं आएगी। केवल आपको 2 घंटे फिजिक्स को देने हैं, केवल 2 घंटे। ये नहीं कि किसी ने मोटिवेशन दे दिया, हाँ सर आज हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे, आज हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे, 5-6 घंटे जाके पढ़ लिए। ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे अपने को देख लो, अगर 4 रोटी एक दिन में खाते हो, 4 रोटी खाते हो सुबह, 4 रोटी शाम को। अब अगर आपको 4 दिन खाना दिया जाए, एक दिन 40 रोटियां दी जाए, तो क्या खा लोगे? नहीं खा सकते, नहीं खा सकते ना। उसी तरीके अगर थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ोगे ना तो अच्छे से आ जाएगा। इसलिए रोज पढ़ने की आदत डाल लो, रोज पढ़ने की आदत डाल लो। सेकंड टॉपिक है किताब पढ़ना। किताब हमेशा पढ़नी चाहिए। आप लोगों के पास चाहे एनसीईआरटी प्रकाशन हो या किसी भी पब्लिकेशन की किताबें हैं, आप जो किताबें पढ़ रहे हो उन किताबों को आप रोज पढ़िए। आप उन किताबों को रोज पढ़िए। कुछ लोग सोचते हैं किताब में हम पढ़ें क्या, कैसे पढ़ें या क्या पढ़ें। फर्स्ट नंबर, अगर आप स्कूल में, कोचिंग में, कहीं पर भी जाते हैं तो फर्स्ट नंबर आपको पढ़ना है जो वहां पढ़ाया गया हो, जो पढ़ाया गया हो। मतलब आज जैसे आपके टीचर ने जो पढ़ाया उसे पढ़िए, तुरंत आकर के वहां से जो पढ़ाया गया हो। और उसके बाद और जो आपको नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा, जो आपको नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा उसे पढ़िए, जो पढ़ाया जाएगा। क्योंकि इस तरह पढ़ने से आपका माइंड एक्टिव रहता है, आपका माइंड शार्प होता है। क्योंकि जब आपको जो पढ़ाया जाता है आप घर में आके पढ़ते हैं तो आपका रिवीजन होता है। और उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट डे का पढ़ के जाते हैं तो आपके अंदर कंफ्यूजन होता है। अगर कोई चीज आप पढ़ के गए, अगर कुछ भी लिखा है तो मान लीजिए ऐसा क्यों लिखा है, आपके अंदर कंफ्यूजन रहता है। सो आप अपने टीचर से डिस्कस करते हो कि सर ये लिखा है तो ऐसा क्यों लिखा है। क्योंकि टीचर का मतलब ये नहीं होता कि आए पढ़ा के चला जाए। तुम्हारी भी जिम्मेदारी है टीचर के साथ साथ पढ़ने की, क्योंकि टीचर अकेला नहीं पढ़ा सकता बिना स्टूडेंट के। इसलिए टीचर के साथ साथ स्टूडेंट को भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जो भी पढ़ाया जाए उसे पढ़ें, आज का और आज का कल को ना छोड़ें, रोज पढ़ें। अगर आपको पता करना है कि आपको ये पढ़ना है तो बस ये पढ़ना है। खाना पीना छोड़ दो, खाना पीना बाद में, पहले ये पढ़ेंगे तभी बाद में खाना खाएंगे, ठीक। इसी तरह अगर पढ़ेंगे तो गारंटी मैं देता हूं अच्छे से पढ़ पाएंगे आप लोग। और कुछ बच्चे ये बस किताब खरीद लेते हैं, न्यूमेरिकल लगा देते हैं, कहते हैं सर मैं तो फिजिक्स का बादशाह बन गया, मैं फिजिक्स का शेर बन गया। किताब ली, सब चैप्टर खत्म हुआ, टीचर ने चैप्टर क्लोज किया, तुरंत न्यूमेरिकल लगाए, सर मैंने न्यूमेरिकल लगा लिए, मुझे सब कुछ आ गया। ना बेटा ना, न्यूमेरिकल से कुछ नहीं होता। होता है न्यूमेरिकल लगा ली, अच्छी बात है। अब आपके टीचर थ्योरी लिखा रहे हैं, वो पूरी किताब थोड़ी छपवा देंगे। अरे बाप भाई मेरे, अगर इतनी बड़ी किताब है, अगर हजारों पेज की किताब है तो हजारों पेज लिखा देंगे तो फिर मतलब ही क्या लिखाने का। वो तो केवल इंपॉर्टेंट चीज लिखाएंगे, शॉर्टकट में लिखाएंगे। जिम्मेदारी तुम्हारी है, किताब पूरी तुम पढ़ोगे। क्योंकि कुछ टीचर से कुछ मिस हो गया, कुछ पढ़ा रहे मान लो उनसे कुछ मिस हो गया, अगर आप उसको घर में पढ़ते हैं, जो आपका मिसिंग होगा, मिसिंग टॉपिक जो आपका होगा उसे आप घर में खुद पढ़ सकते हैं। आप पढ़ेंगे, फिर अगले दिन टीचर से जाकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डे टीचर से अगर आप डिस्कस करते हैं तो आपका माइंड और शार्प होगा, एक्टिव होगा। जो आप सोचते हैं कि यार मैंने किताब खरीद ली है, न्यूमेरिकल लगा लिए, बस हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए किताब रोज पढ़ें, रोज पढ़ें, जितना हो सके उतना पढ़ें, और फिजिक्स के बादशाह आप जरूर बन सकते हैं। फिर इसके बाद टीचर से स्कूल में तो आप हेल्प ले ही सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए एक हेल्प की सुविधा है यूट्यूब।
यूट्यूब में हम नहीं, हमारे जैसे बहुत से टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत से टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। आप उनसे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में टाइप कीजिए, इंटरनेट की सुविधा है आपके पास, टाइप कीजिए, पढ़िए। कुल मिला के आपको यूट्यूब से, टीचर से, कोचिंग से, कहीं भी हो, आपको मतलब केवल पढ़ना है। योर टारगेट ओनली स्टडी। ठीक, इसके बाद आपको केवल पढ़ना है। और उससे भी हमने भी एक छोटा चैनल शुरू किया है, तो आप इसमें भी पढ़ सकते हैं। आपको फिजिक्स का पूरा कोर्स मिलेगा। नेक्स्ट, टारगेट बनाकर आपको टारगेट बना के पढ़ना है कि मतलब 2 दिन के अंदर मुझे ये चैप्टर खत्म करना है। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन, अगर मुझे चैप्टर खत्म करना है तो मतलब खत्म ही करना है, क्लियर करना है उसको, मुझे पूरा पढ़ना है कि सर इस चैप्टर को मैं पढ़ के मानूंगा, सर मैं इस चैप्टर को पढ़ के मानूंगा चाहे जो हो जाए। और नेक्स्ट टॉपिक है उदाहरण हल करना। उदाहरण, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, किताब खोली, देखे उदाहरण लगे हैं, सवाल सॉल्व है, हाँ सवाल देखते चले गए, यार इसमें ऐसे किया, इसमें ऐसे किया, इसमें ऐसे किया, यार ये मुझको आ जाएगा। इस तरह नहीं करते बाबू, इस तरह नहीं करते। इस तरह तुम्हें लगेगा तुरंत, एक किताब में अगर 50 एग्जाम्पल दिए हैं, तुमने 50 एग्जाम्पल देखे, हाँ सर 50 एग्जाम्पल है, मैंने तुरंत किताब देखी, पूरी एग्जाम्पल मुझे आ गए, नहीं आएंगे, किसी तरीके से आ ही नहीं सकते। इसलिए कुछ बच्चे तो देखते हैं, एग्जाम्पल देखा, सवाल देखा, सोल्यूशन देखा, उतार लिया ना। एग्जाम्पल देखो, उस एग्जाम्पल केवल लिख लो, जो सोल्यूशन दिया उसे मत देखो, उसको तुरंत सॉल्व करो, सवाल को तुरंत सॉल्व करो। जब तक सॉल्व नहीं करो, देखो इजी क्वेश्चन है, आराम से आ जाएगा। जो कठिन चीज होगा, जो समझ में नहीं आएगी, उस चीज से हम कुछ सीखेंगे, क्योंकि जो समझ में आ जाता है उससे हम कुछ नहीं सीख पाते हैं, लेकिन जो समझ में नहीं आता हम उसी से कुछ सीखते हैं। इन्हें जो समझ में नहीं आएगा, आपको जो सवाल कठिन लगे उस पर कम से कम ज्यादा 10 मिनट टाइम जरूर दीजिए सवाल को। आप उस सवाल को 10 मिनट टाइम जरूर दीजिए। उसके बाद चाहे आपको जो टूटा फूटा कैसा भी आंसर कुछ क्यों ना आए, जो भी आए उसको फिर देखिए, मिलाइए सॉल्यूशन से, फिर आप देखेंगे अगर आपका आंसर करेक्ट मिल रहा है तो आप देखेंगे किताब से आपका मेथड अधिक अच्छा मिलेगा। अगर आपका मेथड थोड़ा कठिन है, किताब का इजी है, तो आप किताब वाला फॉलो कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि आपका इजी है, किताब वाले में प्रॉब्लम है, तो आप किताब का यूज कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसमें मतलब एग्जाम्पल को आपको स्वयं सॉल्व करना है, और इस तरह करने से आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा आपका। इसे अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और अधिक से अधिक सवाल सॉल्व करें और पढ़ें। और आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना। का है